बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एम्फाग्लिफलोज़िन टैबलेट के बारे में बताऊंगी कि इसका रिव्यू दूंगी और ये किन मकासद के लिए यूज़ की जाती है, कौन से पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और वो अफराद जो चैनल पे न्यू है, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एम्फाग्लिफलोज़िन बेसिकली किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है? ये ऐसी मेडिसन है जो कि ब्लड शुगर के लिए रिकमेंड की गई है। ब्लड शुगर या डायबिटीज़ बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक टाइप डायबिटिक टाइप 1 होता है और दूसरी जो है वो डायबिटिक टाइप 2 होती है। ऐसे अफराद जो कि टाइप 1 डायबिटिक में इन्वॉल्व हैं या जो टाइप 1 डायबिटिक के मरीज़ हैं, उनमें इंसुलिन काफ़ी हद तक प्रोड्यूस हो रहा होता है और उसके लिए जो है वो जो ब्लड शुगर की जो रेंज है या जो लेवल है वो उतना हाई नहीं होता बनिस्बत टाइप 2 के। टाइप 2 डायबिटिक बहुत डेंजर होती है और वैसे मरीज़ जो है वो काफ़ी अरसे से इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। ऐसे मरीज़ों को ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी अंदरूनी आपको नुकसान देती है, जैसे कि आपके दिल के अज़ा कमज़ोर होते हैं, आपको हार्ट अटैक आने का ख़दशा होता है, इसी तरह जो जिगर है वो स्लो हो जाता है और किडनीज़ जो हैं वो ब्लड शुगर की अमाउंट को उतना एक्सक्रीट नहीं कर रही होती जितना कि नॉर्मल बॉडी में एक्सक्रीशन होती है। तो इन मकासद के अफ़ाल के लिए या फ़हाल के लिए ये मेडिसिन रिकमेंड की गई है। आप इसका प्रॉपर यूज़ करके अपना इंसुलिन लेवल ब्लड के अंदर बरकरार कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेडिसिन ब्लड शुगर वालों के अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होती है, उन मरीज़ों को भी यूज़ करवाई जाती है, ठीक है। इसके यूज़ से उनके ब्लड के जो रेंज है या जो ग्लूकोज़ लेवल है या जो बीपी के इशू हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन से लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट वुमेन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इनसाइड द बॉडी काफ़ी चेंजेस आती हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। फॉलिक एसिड रिकमेंड किया जाता है और काफ़ी मेडिसिन दी जाती हैं, उसके साथ आप इस मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऐसे अफराद जिनका बीपी लो रहता है वो भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसे अफराद या ऐसी लेडीज़ जो कि फीड करवा रही होती हैं बच्चों को, वो भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकती। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इस मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसमें आपको डिज़ीनेस हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, उसके अलावा आपके हाथ पाँव में जो है वो या जो सूजन थोड़ी बहुत हो सकती है, डायरिया की कंडीशन भी इसमें हो सकती है और ब्लड शुगर की वजह से जो आपके बाजुओं और टांगों में दर्द होता है वो दर्द थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जो भी चीज़ अगर हमें बेनिफिट देती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि इस टैबलेट का यूज़ से आपको काफ़ी फ़र्क आता हुआ महसूस होगा। और उसके अलावा इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है? डेली आपने 2 टैबलेट लेनी है या अपनी बीमारी की नौइयत के लिहाज से आप एक भी खा सकते हैं। अगर मसला ज़्यादा है तो आप इसका 2 टैबलेट भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए विज़िट करें चैनल को। थैंक यू सो मच।